ये जो इलाके हैं सारे, ये जो हैं ये सिर्फ क्रीमिया था उस वक्त 2014 में, और ये सारा जो येलो है ये बाद में वो इलाके हैं यूक्रेन के जो अभी पिछले कुछ अरसे में जो है वो रशिया ने के पास चले गए हैं, और रशिया जो है वो आगे इसको येलो को उसने रेड से मिलाने के लिए गालिबन ये दोनबास ये इसको ब्लैक सी तक को सीज करना चाह रहा है, ये पूरा कि यूक्रेन जो है लैंड लॉक सा हो जाए, या मतलब ये ब्लैक सी कम से कम। तो अब देखते हैं कि क्या होता है सिलसिला सारा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 नेटो की मेंबरशिप नहीं, ठीक है, नंबर 2 सीज फायर भी नहीं, नंबर 3 सिक्योरिटी गारंटीज कैसी होंगी ये भी कुछ नहीं पता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रशिया पे सैंक्शंस भी नहीं लगी। वो जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि भी 50 दिन नहीं 10 दिन, 10 दिन 30 दिन नहीं 10 दिन, ये जुम्मे तक हो जाना है, लेकिन फिर उसके बाद वो स्टीव विटकॉफ पहुंच गए थे, एक हंगामा की सूरत बनी हुई थी ना, तो वो सैंक्शंस भी नहीं रशिया पे। तो इसमें जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वो सीज फायर का प्लान नहीं बनेगा, वो जो है वो एक मुतबादिल मुलाकात नहीं होगी, वो मुलाकात कहाँ होनी है, वो क्या पुतिन जो है वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड ऑफ़र कर रहा है, या वो टर्की आते हैं, या वो किसी अरब मुल्क आते हैं, या कहाँ पर मुलाकात होगी, कैसे होगी, क्या फिर ज़ेलेंस्की को क्या वो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अगर फ़र्ज़ करेंगे अगर मॉस्को में पहुँचते हैं मिलने, ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मैं मॉस्को आने को तैयार हूँ, आपका ख्याल है पुतिन जो है वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे ज़ेलेंस्की का जैसे वो ट्रंप का कर रहे हैं, या जैसे ट्रंप ने पुतिन का इस्तेमाल किया है जाके, इस तरह उन्होंने ईयू के रहनुमाओं का किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वो दरवाजे पे आ जाएं तो बड़ी बात, दरवाजे पे आए वो आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, वेलकम हरे को करते हैं वो दरवाजे पे जो एक ख़त्म। लेकिन आप देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन को वो रिसीव करने कहाँ गए हैं, अलास्का, 8 घंटे की 9 घंटे की फ़्लाइट लेके, तो ये तो, और एयरपोर्ट पे, और जब वो मतलब अगर आप देखें तो पहले वो क्लैप कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट पुतिन के उतरने से पहले ही वो मुस्तकिल क्लैप कर रहे हैं। जब तक प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़ रहे हैं तो वो क्लैप करते हैं, और हाथ देखें आप कितनी दूर से वो पहले से हो। तो ये तो इस्तकबाल एयरपोर्ट पे रेड कारपेट तो उन्होंने किसी का नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो ये, और फिर गपशप लग रही है दोनों की, और अब देखें वो अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो रिसेप्शन किसी का ऐसा तो कभी किसी का ये होता है कि वो सीढ़ी उतर रही है क्लैप कर रहे हैं, यानी ये तो इतनी खुशी का इजहार और तेज़ी से आ रहे हैं जैसे देखें ना कैसे। अच्छा, अब ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसा इस्तेमाल तो वो पुतिन कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे वो, जवाब में जाहिर है वो जाएंगे, ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। मगर ज़ेलेंस्की जब पहुंचेंगे तो उनकी क्या पोजीशन होगी, उनकी क्या पोजीशन होगी। अगर किसी और मुल्क में होता है, मिसाल के तौर पे ये डायलॉग जैसे स्विट्ज़रलैंड में होता है, वहाँ तो प्रोटोकॉल मिल जाएगा ज़ेलेंस्की को, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, या किसी अरब मुल्क में होती है मीटिंग तो मिल जाएगा, लेकिन मॉस्को में तो मिलने से रहा। और प्रेसिडेंट पुतिन अगर कहते हैं कि मॉस्को बुलाना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो कह चुके हैं कि मैं देखें ना, मैं अमेरिका आया हूँ तो आपने मॉस्को आना है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो मॉस्को जाना चाहेंगे ना, वो तो चाहेंगे क्रेमलिन पूरा, मतलब वो भरपूर उनका इस्तेकबाल हो वहाँ पे। तो अब मसला ये है कि अब ये मुलाकात अभी होनी है, और उस मुलाकात में वो फाइनल होगा। अच्छा, ये तो तय हो गया कि जितने इलाके चले गए वो सीज़फायर की शक्ल क्या होगी, ट्रूप्स होंगी, बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे, 2 मुल्क आएंगे, 3 मुल्क आएंगे, और रशिया क्या उनको मतलब खातिर मतलब कैसे उसका गारंटर कौन होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप की गारंटीज एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ जो गज़ा में सूरत हाल है, मैं उससे बात करूँ कि गज़ा में तो सीज़फायर प्लान अप्रूव हो गया है, ये वही है जो स्टीव विटकॉफ का प्लान था। स्टीव विटकॉफ वाला प्लान वो सारा मंजूर कर लिया हमास ने, वो सारा जो अब कतर की तरफ से कह दिया गया अमेरिका को कि वो सारा मंजूर हो गया, यानी स्टीव विटकॉफ वाला कर लें जो 60 दिन वाला था, जिसमें 10 कैदी पहले रहे होंगे, और उसके नतीजे में 1700 जो है वो वहाँ से रही होगी। अच्छा, तो कैदियों की अब इशू ये है कि वो जो है वो या उसे कबूल कर लें, या एक साथ ही सारे लोग छोड़ दें। वहाँ पे वो रफ़ा के ऊपर और बाकी मामला के ऊपर बात चल रही, तो वो सारा वो भी प्लान हो गया, वो सारा स्टीव विटकॉफ वाला ही मंजूर कर लिया मास ने कहा ये कर लें, इसमें तरमीम वाला कर लें, जो भी करना है कर लें, अब करें। वो कतर के वज़ीर आज़म जो हैं और वली है, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने अभी कन्वे कर दिया। अब कोई एक चवन्नी की वजह ऐसी नहीं बची जिसके ऊपर जो है वो ये फौरी जंगबंदी ना हो वज़ा में, और उसमें ये भी कंडीशन है कि अगर आप कंडीशन रखते हैं कि 10 कैदी और यानी 10 यरगमाली और बाकी जो हैं वो 50 हैं उनके पास, तो वो इसराइल कहता है कि नहीं 20 रह गए जिंदा और इतने, वो 12 जो भी है,
लेकिन उसके नतीजे में अब ये है कि उसमें ये तय हो गया कि अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जो तंजीमें हैं वो दाखिल होंगी। ये कह रहे हैं कि जी नहीं, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का भी अब रोल रखें, वो उसके ऊपर मेरे ख्याल से इस्ती वितकॉफ अरब ममालिक का कंसेंसस है कि उनको उसको नहीं आने देना अंदर। और बाकी वो जो गवर्नर शवर्नर वो जो आ रहे थे वो भी सारा, तो वो अब इशू ये है सारा कि वो सारा का सारा इनकी तरफ से अप्रूव हो गया और वो चला गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये सीज़फायर तो कर रहे हैं जब ढूंढ रहे हैं कि फौरी तौर पे कुछ सीज़फायर, और ये जो सीज़फायर है ना, ये जो जंग बंदी और यहाँ पे जाना है, ये आप समझें कि वो रवांडा और ये वो जो कहते जा रहे हैं ना, ये कत्लेआम अगर वो नहीं रुकवाते ना, जितने दिन इसमें गुजरते हैं, ये हॉन्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। और प्रेसिडेंट ट्रंप और पूरी दुनिया को हॉन्ट कर रहा है, इस्लामी मुल्कों समेत कि ये कत्लेआम हो रहा है, तो बाकी मतलब इसमें ये कैसे क्या दुनिया तमाशा देख रही है बैठ के। तो ये जो है अब इसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, मेरा ख्याल है इस दौरान जब तक वो चलेगा मामला कि भाई यूरोप के मुल्क सोच विचार करते हैं आपस में, फिर मीटिंग होती है, फिर वो मिलते हैं, फिर वो उस दौरान सीज़फायर तो हुआ नहीं, इस दौरान वो शायद दावत आ रही है उनको प्रेसिडेंट पुतिन की, क्या बाजें। अच्छा, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कल तक कंफर्म होगा। अगर इस दौरान को दावत आ गई कि आप आएँ, आपने तो कहा था कि मैं 22 तारीख को आऊँगा जुमे को, तो आप आ जाएँ, और वो आता रहेगा दिन, इसकी बाद में देख लेंगे कि बिल लेंगे जाके। तो ये बायलैटरल ताल्लुकात तो है ना हमारे आपके साथ, तो फिर क्या होगा? तो ये भी एक प्रेशर है इन पे। ये हो सकता है प्रेसिडेंट पुतिन की ये बात जो है ये ना शेयर की हो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि वो यूरोप को अलग देख रहे हैं, पुतिन को अलग देख रहे हैं अपने ताल्लुकात को। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है गज़ा का, जो कि बिल्कुल अब जो है वो एक ऐसी जगह पे जहाँ कोई वजह ही नहीं है, सारा जो भी साहिल आगे पीछे, और अब चूँकि वली अहद खुद मौजूद हैं कायरो में, कतर के जो वज़ीर आज़म और वली अहद खुद मौजूद हैं, और उनकी तरफ से मैसेज गया है ये सारा अरब ममालिक की तरफ से। तो ये नहीं है कि सीनियर हुकाम है, वो सारे जो फ़लस्तीन के हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी और बाकी सारे ग्रुप जितने हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी तरफ से कंसेंसस चला गया। अच्छा, अब ये है कि अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई वजह अब बचती नहीं कि वो फौरी तौर पर देखना है ये कि वो कैसे किस शक्ल में अनाउंसमेंट होती है। वो खुद आते हैं, आके यहाँ पे मिलते हैं, सिर्फ वो जो है स्टीव विटकॉफ को पहले भेजते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये कि उधर जो है वो मामला जूं का तू ही है, यूक्रेन में लड़ाई जंग जारी है। जो बड़ी एक डिप्लोमेटिक पेशरफ्त हो रही है वो हो रही है जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वांग यी, वो इंडिया में, भारत में, और उनकी वहाँ पे मुलाकात जो है वो हुई है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी से, उनसे मुलाकात हुई है। फिर उनकी मुलाकात हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। फिर उनकी मुलाकात जो है वो NSA से हुई है, इंडियन NSA जो अजीत डोभाल। और ये बर्फ़ पिघल रही है, वो जो यानी 2020 के बाद जो एकदम से एक हुआ था मामला, जो कि जब ये गलवान पे और सारा, तो इंडिया और चाइना के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है। अच्छा, बर्फ़ पिघल रही है और उसमें अब वो किस तरह से आगे मामला जाते हैं, क्योंकि उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी शायद बात हो रही है, बाकी भी जो है वो ताउन है, यानी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। और वो बेहतर मतलब वो नहीं है मामला कि वो जो यानी बेकार किस्म की मुलाकातें होती थी ना बहुत सारी, इधर से डेलीगेशन गया, उधर से डेलीगेशन गया, उधर से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये जो मीटिंग है, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मेरे ख्याल से इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा दोनों मुल्कों के दरमियान। एक जो तलखी मौजूद थी और कोई बेहासिल सी मुलाकातें होती नहीं इतने अच्छे साथ, इसमें इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और साथ ही जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो पहुँच गए हैं मॉस्को। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन ग्लोबल चेस बोर्ड में बन रही है। और उसके बाद वो वहाँ से इंडिया से उन्होंने पाकिस्तान आना है और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना है जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये अब इस पूरी सूरत हाल में ये जंगें कैसे रुकती हैं, ये तलखियाँ कैसे ख़त्म होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो बात इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जो इंडिया का जो पॉइंट है वो ये है भाई, जो मैं उस दिन भी कह रहा था कि वो सुनाना होता है उधर, करना होता है उधर, तो गुस्सा इधर उतार देते हैं। ये अजीब फॉरेन पॉलिसी है। तो अब मेरा ख्याल है कि इसकी भी कोई वजाहत यहाँ से, मतलब मेरा ख्याल है कि इंडिया शायद अब वो लेकिन कैसे फिर टैरिफ वो देखें ना, वो
वो वही रशिया पे नहीं लगे तो इधर कैसे लग रहे हैं अभी? इधर कोई अब यानी ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है ना कि वो अगर रशिया पे नहीं लग रहे और रशिया पे उन्होंने नहीं लगा रहे सैंक्शन, तो इंडिया पे क्यों लग रहे हैं? मतलब एक इंडिया का भी एक पॉइंट तो है ना, लेकिन वो तो फॉरेन वो तो बताएंगे ना कि कैसे भाई कैसे इस मखमसे से कैसे निकलना है, क्योंकि वो तो टैरिफ जो है वो कहते हैं अच्छा ये तो रशिया से ऑयल लेते हैं, इस टैरिफ लगा दो, वो भाई रशिया पे आपने लगाए। तो ये अब लेकिन मतलब है कि वो किस हद तक जवाब देते हैं अमेरिका को, कहाँ तक जा सकते हैं क्या? और 6000 स्टूडेंट्स का उन्होंने सारे दुनिया से जो आए हुए थे वो 6000 ही हैं गालिबन, 6000 हैं या उससे 6000, उनका जो इंटरनेशनल वीज़ा इशू हो गया, उनकी क्लासेस शुरू होने वाली थी, वीज़ा रिवोक हो गया अमेरिका का, और वो कह रहे हैं रूल्स पूरे नहीं किए, क्या पता नहीं। तो अब ये है कि बहरहाल ये बड़ी अनसर्टिनिटी है, और इस अनसर्टिनिटी में नए ब्लॉक्स, इसी में से नई जियो पॉलिटिक्स, इसी में से नया ऑर्डर, इसी में से नया डिसऑर्डर और फिर ऑर्डर, कहीं ना कहीं ये जो मामलात हैं ये तो जंगबंदी नहीं हो सकी, यानी ना जंगबंदी हो सकी, ना जो है वो इंटरनेशनल गारंटीज किसी काम आई, यानी वही अब सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं वो जो एक ज़माने में यूक्रेन को दी जा चुकी हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप न्यूक्लियर छोड़ दें। अब वो सिक्योरिटी गारंटीज पे कैसे हैं वो, क्या कौन है उसका ज़ामिन? अक़वाम मुत्तहिदा, उससे तो पूरी दुनिया आ गई थी उनको कहने के लिए आप न्यूक्लियर छोड़ दें भैया, आप हम गारंटी देते हैं। तो ये गारंटीज़ और ये सारा मामले जो हैं ये मतलब एक तरफ आपको टर्मोइल ख़त्म होता भी नज़र आता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ भी नज़र आता है, ठीक है ना। और ये गज़ा जब खुल जाएगा, अभी खुल गया, देखिए ना ये इसमें तय हो गया है